So, hello Afnan, once again a very good morning to you. वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखी, लगभग दो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गए। अब आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 5.3 के पहले जो एग्जाम्पल्स हैं, उसके पहले जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, उनको आज देखने चल रहे हैं। ठीक है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में आ जाओ और अच्छे तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। आज का एजेंडा जो है बहुत ही छोटा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी होता ऐसा है जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने एक एपी दी गई है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। कह रहे हैं इनका क्या बता दो, सम बता दो, इनका जोड़ बता दो कि जितने टर्म्स दिए गए हैं इनका जोड़ कितना होगा। तो एक तो तरीका है कि इन सबको जोड़ डालो। वो कैसे, 1 + 3, 3 + 5, 5 + 7, 7 + 9, इन सबको क्या करो, ऐड कर डालो और आंसर ले आओ। तो जैसे इसको हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 और 11, 25 और 11 हो जाएगा 36, और 36 और 13 हो जाएगा 36 और 13 हो जाएगा 49। तो ये आ जाता है इनका सम। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, एक स्मार्ट तरीका जो कहते हैं, जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा और दूसरी बात, गलत होने के चांसेस भी कम होंगे। इसमें हो सकता है एडिशन में हम लोग कुछ गलती कर दें। तो फॉर्मूला क्या है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का, वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग सम को डिनोट करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को एस एन। फॉर्मूला क्या है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस इन द ब्रैकेट n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस इन द स्मॉल ब्रैकेट n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। इसमें जो ये टर्म्स हैं, n है, a है, n है, d है, इसका मतलब तुम समझते हो। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है, फर्स्ट टर्म, इधर d क्या है, कॉमन डिफरेंस, और Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब देखो इसमें हम लोग क्या करें, वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर दें। यहाँ पर n कितना है तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के कितने टर्म हैं, 7 टर्म हैं। ऐसा करो, इसको थोड़ा सा 7 से 8 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 15 कर लो। इसमें प्लस 15 और कर दोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 49, 49 और 15 54, 64। ठीक है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इस तरीके से हम कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 8। 8/2, 2 मल्टीप्लाइड बाई a करेंगे, मतलब 1 प्लस n कितना है, n है हमारा 8 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। ठीक है, 8/2 क्या हो जाएगा, 4, 2 1 जा 2 प्लस 8 माइनस 1, अरे d की जगह पे हम लोग वैल्यू डिनोट करेंगे तो वो होगा कितना, 2। 8 में से बन गया 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4, 2 प्लस 14, 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 16, ये कितना हो जाएगा, 64। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। लेकिन इस तरीके से एडिशन करोगे कन्वेंशन तरीके से, तो उसमें थोड़ा सा गलत होने के चांसेस हो सकते हैं और थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
ये तो अभी यहाँ पर सिर्फ 8 टर्म्स दिए हुए थे, मान लो 20 टर्म दे देता तो एडिशन करते ही रह जाते। ठीक है, तो इस तरीके का आज हम लोग कुछ देखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी देखेंगे, और दूसरा देखेंगे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का मतलब तुम समझ गए कि यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ हमको टर्म्स दिए रहते हैं, उनका हमें सम निकालना होता है, उनको जोड़ करके कितना आएगा ये बताना होता है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला हो जाता है n/2 इन द बिग ब्रैकेट 2a प्लस इन द स्मॉल ब्रैकेट n-1 मल्टीप्लाइड बाई d, दैट्स इट। और इसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है स्मॉल टर्म सॉरी फर्स्ट टर्म, और d क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी में हम क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ का सम निकालते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, देखो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आता है, कभी कभी हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, कभी दूसरे फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट फार्मूला हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का, और एक दूसरा फार्मूला इसी से निकल करके आता है हमारे बेसिक फार्मूला से। वो क्या है, देखो इसको एस एन इज इक्वल टू n/2, इस 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो मुझे नहीं चाहिए। 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d, इस तरीके से लिख सकते हैं। n/2 a प्लस, अब इसको देखो a प्लस n-1 इन द ब्रैकेट d, a प्लस n-1 इन द ब्रैकेट d। ठीक है, ये इस जगह पे क्या हम an लिख सकते हैं, nth टर्म लिख सकते हैं भाई। जब हम लोग फर्स्ट सेकंड वीडियो में ये देख रहे थे कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d, जब nth टर्म हम लोग निकाल रहे थे तो उसका फॉर्मूला तो यही था ना, a प्लस n-1 इन द ब्रैकेट d। वही हम क्या कर दिए, यहाँ पर लिखा हुआ था a प्लस n-1 इन द ब्रैकेट d, तो वहाँ पर हम लोगों ने an लिख दिया। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an टर्म, और कभी कभी n/2 a प्लस यहाँ पर l भी लिखा जाता है। l मतलब लास्ट टर्म, जो हमारे AP का nth टर्म है या फिर लास्ट टर्म है, उसको हम लोग l से डिनोट करते हैं। तो ये एक सेकंड फॉर्मूला बन जाता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP का। ठीक है, दो फॉर्मूले बनते हैं, कभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझो, जिससे एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर सको भाई। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 का सॉल्यूशन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8, 3, -2। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स दे दिया। पहली बात क्या क्या दिया, तो n दे दिया, n दे दिया कितना 22। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 22। इसमें a हमें दिया गया है, a कितना है 8, d कितना है, तो d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5। ठीक है, इतनी बात। अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं हम लोग। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a प्लस इन द ब्रैकेट n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। ठीक है, अब n की जगह आप 22 रख दो, 2 मल्टीप्लाइड a की जगह पे रख दो 8 प्लस n की जगह रख दो 22 और d की जगह रख दो -5। ये मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 22 ये 11 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, प्लस 22 में से 1 जाएगा तो बचेगा 21 और 21 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो यहीं पे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब -105 और इसको सॉल्व करेंगे तो 11
16, ये -105 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 105 में से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 में 6 या 9, 9 में से बन गया 8, 89 माइनस का 89। इसको सॉल्व कर दो तो 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 8 जा 88, 88 और 9 कितना हो जाएगा 88 और 9 हो जाएगा 97। तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 979। जो सम होगा इस एपी का, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, वो क्या होगा -979। आगे चला जाए एग्जाम्पल नंबर 12। सब में उसी तरीके से हम लोग अप्रोच रखेंगे। सोल्यूशन नंबर 12, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, मतलब यहाँ पर n दिया है 14 और Sn दे दिया। सम ऑफ 14 टर्म्स कितना दे दिया गया, कितना दिया है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, ये 26 कुछ नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 10, सॉरी, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, पहला टर्म क्या दे दिया गया 10 और हमको क्या निकालना है A20 निकालना है। A20 मतलब 28 टर्म हमको निकालना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में जो जो चीज़ दिया गया है उसको अच्छे से हम लोगों ने लिख लिया कि टोटल टर्म्स कितने होने वाले हैं इस एपी में, तो 14 होने वाले हैं। दूसरा, इन 14 टर्म्स का सम दिया है 1050 और क्या दिया है, तो फर्स्ट टर्म दिया है 10 और क्या है 28 टर्म निकालो। तो भाई साहब कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। तो इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। Sn की जगह 1050 रख सकते हैं, n की जगह 14 रख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a की जगह हम लोग 10 रखेंगे प्लस n 14 है, 14 माइनस 1 और d कितना है अपना, d की तो निकालना है भाई, पहले d ही निकाल पाएंगे तभी तो A20 निकलेगा। अब 1050 इसको सॉल्व करते हैं तो 1050 इज इक्वल टू 7, 2 10 जा 20 प्लस 13d प्लस 13d। इसको सॉल्व करेंगे तो 1050 इज इक्वल टू 27 जा 140 प्लस 13 7 जा 91d। ठीक है, अब 140 को इधर भेज दें हम तो 1050 माइनस 140 इज इक्वल टू 91d इज इक्वल टू 91d। इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर रफ में तो 1050 से माइनस 140 हुआ तो 0, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 1 गया 9, 910 is equal to 91d, therefore d is equal to 910 divided by 91 that is 10। d कितना आ गया अपना, d आ गया 10। ठीक है, अब हमें d तो निकालना नहीं था, निकालना है 28 टर्म, A20 निकालना है तो A20 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 19d, यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस n-1 d, therefore A20 इज इक्वल टू a है अपना 10 प्लस 20 माइनस 1 d। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मत कर देना, एक लाइन में आंसर आ जाए। 10 प्लस 19 10 जा 19 10 जा हो जाएगा, 10 प्लस 19 10 जा 190, इसलिए हमारा A20 कितना आ जाएगा
200, 200 आ गया हमारा 20 के टर्म। ठीक है, क्लियर बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, क्लियर है सब कुछ। जो क्वेश्चन में दिया है पहले वो अपनी कॉपी में लिख लो, फिर फॉर्मूला देखो, सोचो क्या अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से हम आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78. How many terms मतलब क्या पूछ लिया हमसे, टर्म्स पूछ लिया, n पूछ लिया भाई। ठीक है, AP दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर A दे दिया गया है हमें, तो A दे दिया है 24, D भी दे दिया है क्योंकि एक AP है, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 21 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 3, D दे दिया गया। और दे दिया गया मस्ट बी टेकन सो दैट दियर सम इज 78, मतलब SN दे दिए, SN 78। ठीक है, देख लिए क्वेश्चन को हमने पढ़ा तो सबसे पहले लाइन लिखी हाउ मेनी टर्म्स, मतलब टर्म्स पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है, तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और AP एक दिया गया है, तो AP की इन्फॉर्मेशन से हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल के रख दिए यहाँ पे। फिर लिखा है मस्ट बी टेकन सो दैट दियर सम इज 78, उनका सम कितना होना चाहिए, 78 होना चाहिए, तो SN इज इक्वल टू 78 होती है। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है। अब बस इसी पर रख दें, SN है 78, n/2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 24 प्लस n-1 और d कितना है, -3 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे n/2, ये 24 2 जा हो जाएगा 48, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3n प्लस 3, -3n प्लस 3, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 78 इज इक्वल टू n/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 48 और 3 हो जाएगा 51, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, -3n, -3n। अब देखो ये जो 2 है, ये 2 है, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये डिवीज़न में है, उधर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ कर रहे हैं 78 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू n, और इन द ब्रैकेट कितना है 51 माइनस 3n। 78 2 कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 7 जा 14, 115, 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर, -3n²। इन सभी को इधर ट्रांसपोज कर लो तो बन जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इस तरीके के इक्वेशन कई सालों से तुम सॉल्व कर रहे हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 156, यहाँ 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 है, तो ऐसा करते हैं कि 3 सब में कॉमन लग रहा है, तो डिवाइडेड बाई 3 पहले कर देते हैं तो कुछ और सॉल्व हो जाएगा। ये डिवाइड बाय 3, तो ये बचेगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब देखो 52 का क्या कर लो, 52 के फैक्टराइजेशन कर लो जरा, 2 26 जा 52, 2 13 जा 26 और 13 1 जा 13। अब देखो कुछ पेयरिंग करो, और हमें क्या करना है, ऐसी पेयरिंग करनी है जैसे ये 2 2 जा 4 और ये 13, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 13,
मल्टीप्लाई करने पर हमारा 52 1 जा 52 आ जाए, 50 मल्टीप्लाई करने 52 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 17 आ जाए। इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर 52 आए, ऐसी पेयरिंग करनी है हमें कि मल्टीप्लाई करने 52 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 17 आ जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यही नंबर है, 4 और 13 यही है। तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52। यहाँ देखो इनको ऐड कर रहे हैं, 4n माइनस 13n तो माइनस 17n हो जाएगा, और इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 4n और माइनस 13n को तो कितना आ जाएगा, प्लस 52n स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या वैल्यू बन रही है, यहाँ से हम देख रहे हैं, क्या था सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या बनेगी, तो ये वाले में ये दोनों में n कॉमन ले रहे हैं, तो कितना बचेगा, n माइनस 4 बचेगा, और ये वाले में माइनस 13 कॉमन ले रहे हैं, ये दोनों में माइनस 13 कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो ठो n माइनस 4 और n माइनस 13 दो अलग अलग ब्रैकेट आ जा रहे हैं, इज इक्वल टू 0। Therefore n इज इक्वल टू 4, 13। n की दो वैल्यू हो सकती है, 4 या फिर 13, ठीक है, जरूरी नहीं कि n की वैल्यू सिर्फ एक ही हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा टर्म्स निकालना था, n की वैल्यू निकालनी थी, वो दो ठो आ रही है, 4 और 13। इस क्वेश्चन को भाई साहब अच्छे से समझो, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिखेंगे तुम। इसमें क्या कह रहा था कि हमको एक AP दिया हुआ था, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म दिया गया था, और कह रहा था कि वो nth टर्म बताओ, कौन सा वो टर्म होगा, कितने टर्म होंगे, ये क्वेश्चन में पूछा। अगला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यदि हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो हमारे सामने एक सीरीज़ आएगी, वो क्या रहेगी, 1 2 3 4 5, इस तरीके से कर करके लास्ट में हमको मिलेगा 1000। लास्ट में क्या मिलेगा, 1000। और इसी का क्या निकालना है, हमको सम निकालना है। जो डिजिट्स हैं इतनी सारी, इसी क्या निकालना है, सम निकालना है। ये सीरीज़ कहाँ से आई, तो कॉमन सेंस से आई। कॉमन सेंस कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो 1 से ही स्टार्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर, और कहाँ तक ले जाना है, 1000 तक ले जाना है। इनका हमको सम करना है। तो फॉर्मूला है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला जो इससे भी छोटा है वो क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई टू इन द ब्रैकेट a प्लस एल। आज के सेकंड स्लाइड में तुमको ये बताया है कि Sn सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस एल। यदि हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और हमें n मालूम है, तो इस तरीके से सम निकाल सकते हैं। तुम कहोगे सर n कहाँ मालूम है, तो भाई सम ऑफ फर्स्ट 1000 तो निकालना है। तो n क्या है, 1000 ही तो है। 1000 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। a कितना है 1, l कितना है 1000। इसको सॉल्व कर लो भाई साहब, तो ये आ जाएगा 500 और ये आ जाएगा 1001। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5,500। सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 5,500।
ध्यान रखना, तुम इस वाले जो बड़ा वाला फॉर्मूला है इसको भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिससे आंसर अच्छे से जल्दी से आ जाए। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल कर दिए। अगला है सेकेंड, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब समझ रहे हो कि हमारे पास एक AP है 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो 1 2 3 से स्टार्ट होगा और कह रहे हैं लास्ट डिजिट जो है वो है n। वो क्या है n। इनका क्या निकालना है हमको, सम निकालना है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 a प्लस एल। यही आंसर हो गया इसका, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल इज इक्वल टू n/2 Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है n है, लास्ट टर्म है हमारा n। तो इस तरीके से हमारा सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट nth पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू n/2 1 प्लस n। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। पहले हम लोगों ने सीरीज़ बनाई इसमें 1 2 3 4 अप टू n। हमको फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर बनाना है, तो लास्ट टर्म हम लोगों ने ले लिया n और उसके बाद फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 15। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth term is given by 3 plus 2n। हमारे पास Sn दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है वो कितना है 3 plus 2n। ठीक भाई, Sn नहीं है भाई, Sn तो निकालना है। ये क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। 24 टर्म्स मतलब n दिया गया है पहली बात, वो कितना है 24। whose nth टर्म मतलब an दिया गया है, an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, ये दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। इन 24th टर्म का हमें निकालना है सम। तो सबसे पहले सम निकालने के लिए देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस एल। शॉर्ट वाला फॉर्मूला देखें तो यही है, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अब देखो l हमें दिया गया है क्या, l हमें नहीं दिया गया है, तो ये फॉर्मूला कुछ कम ठीक बैठेगा। बड़ा वाला फॉर्मूला लेते हैं तो है n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का एक फॉर्मूला है Sn का। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं n हमें मिल जाएगा और हमें मिल जाएगा सिर्फ n ही मिलेगा, a और d नहीं मिल रहा है इसमें भी। तो अब कहानी कुछ क्रिटिकल हो रही है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग फर्स्ट टर्म निकालते हैं, फर्स्ट टर्म निकालते हैं, सेकंड टर्म निकालते हैं, थर्ड टर्म निकालते हैं, तो वहाँ से क्लियर होगा डी और उसके बाद फिर यहाँ रखेंगे। तो ये निकलेगा कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, देयरफॉर a1 निकाल सकते हैं यहाँ से। a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। a1 हमारा आ गया 5। a2 इसी तरीके से निकालेंगे तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से a3 भी निकाल सकते हैं, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 3 6 9। फर्स्ट टर्म 5 आ गया,
सेकेंड टर्म 7 आ गया, थर्ड टर्म 9 आ गया। ठीक है, अब इसके नीचे ही लिखोगे क्या कि यहाँ पर हमें एक AP मिल रही है, देयरफॉर, अभी कहाँ, थैंक यू यार, देयरफॉर AP क्या मिल रहा, 5, 7, 9, डॉट 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 डॉट, इस तरीके का मिल गया। अब यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिल गया 5, D मिल गया A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर। अब यहाँ पर फॉर्मूले में इसको यदि अब रख दोगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म है, 24 डिवाइड बाई 2, a कितना है हमारा, a है 5, n कितना है 24 माइनस 1 और d कितना है 2। अब S24 इज इक्वल टू 12, 5 प्लस 23 मल्टीप्लाइड बाई 2, 23 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत, 12 हो गया ये, और ये 5 प्लस 23 2 जा 46 हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो भाई, कंसंट्रेट होकर के किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे 24 माइनस 1 23 हो गया, 23 2 जा 46 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 46 और 5 को सॉल्व करेंगे तो 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब 51 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 1 जा 12, 2 कैरी 1, 12 5 जा 60, 61, 12 5 जा 60, 61, तो 612 आ जाएगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 भी हो जाता है। ठीक, अब देखो हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब होमवर्क के रूप में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, होमवर्क के रूप में क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, एक एग्जाम्पल बच रहा है, एग्जाम्पल नंबर 16, तो उसको फिर से देख लेंगे। अब एक्सरसाइज में आओ और शुरुआत के एक्सरसाइज में आइए और शुरुआत के जो 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हैं, वरना वो 6 क्वेश्चन होते। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अपनी कॉपी में अच्छे से कर लेना भाई साहब, और अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो बताना। आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।